साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही ज्वलंत इशू पर हम बात करेंगे। विनेश फोगट जो एक भारत की बहुत ही एक सीनियर एथलीट हैं, बहुत मेहनती हैं, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया अपने ओलंपिक गेम्स के अंदर फ्रांस के अंदर 3 दिन पहले। और 140 करोड़ लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो गोल्ड भी ला सकती है, सिल्वर तो मिलता ही था। और जब डिस्क्वालीफाई हुआ तो पूरे देश के अंदर, पूरे सब जगह पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई, चर्चा भी हुई। चर्चा यहाँ पर यह हुई कि वेट ज़्यादा कैसे हो गया या कम कैसे कैसे करते हैं ये लोग। आज हम बात करेंगे कि जो सडन वेट कम करने की जो प्रक्रिया है वो है क्या। हम सब जानते हैं कि ये एथलीट्स के लिए कोई नया काम नहीं है, खासकर ऐसी गेम्स के अंदर जो वेट के हिसाब से चलती हैं, चाहे बॉक्सिंग हो चाहे बाकी गेम्स जितनी भी हैं, उन सब के अंदर एक कैटेगरी के अंदर वेट का पैटर्न बना हुआ है। तो कंपटीशन के अंदर जब इतना इंटेंस कंपटीशन होता है तो व्यक्ति अपने वेट को कम करके दूसरी कैटेगरी में खेलने के लिए बात करता है। ये तो हो गया एथलीट्स की बात। कई बार आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज जो हैं, खासकर महिलाएं जो हैं, वो अपने आप को पतला दिखाने के लिए, अपने आप को एक बॉडी शेप के लिए, वो भी सडन वेट लॉस में विश्वास करती हैं। या तीसरे वो लोग हैं जो मान लो शादी है लड़की की, तो शादी से 4-5 दिन पहले एकदम एक्सट्रीम एक विगरस काम करके अपना वजन कम करके उस दिन के फोटोग्राफ्स के लिए या जो अपने आप को एक बॉडी फिगर बनाने के लिए करते हैं, वो तीनों तरह के लोग हैं। और नथिंग ग्रेट अबाउट इट, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब ये कॉमन चीज़ है तो करते कैसे, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है। अगर हम एथलीट्स की बात करें तो जो एथलीट्स हैं वो हर इस लेवल के एथलीट का अपना एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक अपना न्यूट्रिशनिस्ट होता है। जब ये काम होता है 24 घंटे में 48 घंटे के अंदर, इन दोनों की सलाह से होता है। इन दोनों की सलाह में क्या क्या एक्टिविटीज लेते हैं। अगर हम इस पहले एथलीट की बात करें तो इन्होंने चाहे रात को बाल कटवाए, नाखून कटवाए कि भाई वजन कम हो गया होगा, पूरी रात इन्होंने एक्सरसाइज करी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग रात को पूरी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं वेट लॉस करने के लिए, और उसके अंदर बाकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी डिहाइड्रेशन भी होती है। आपने रात को पानी नहीं पिया, सारी रात पानी नहीं पीते और आप पसीना निकालते हो, यानी कि अपने आप को डिहाइड्रेट करते हो। और उसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं इसके अंदर आप यूरिन आउटपुट इंक्रीज करने की बात करते हैं। कई लोग इसके अंदर ऐसी दवाइयां भी हैं जो आपको पेशाब जला देती हैं, लेकिन उन दवाइयों का कई जगह पे प्रतिबंध भी लगा हुआ है, ये भी मानना जरूरी है, अगर खासकर गेम्स के अंदर। और इसी प्रकार से कई लोग एनीमा करके, यानी कि पेट का सफाई करके आप वजन कराओगे तो वजन कम निकलेगा। तो उन एथलीट्स के अंदर ये 4 प्रोसेसेस हैं: फिजियो, एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस जिससे कि डिहाइड्रेशन हो जाए, और एनीमा और यूरिन को निकालना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इंटेंस ट्रेनिंग और जो वेट कटिंग प्रोसीजर्स हैं, कई बार इसकी वजह से भी रीबाउंड वेट गेन हो जाते हैं। आपने बहुत एक्सरसाइज की और उसके बाद आपने जैसे एक्सरसाइज कम की तो आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो रिपेयर होने की स्टेज पर आ जाते हैं, क्योंकि एथलीट्स हैं, इनके मसल्स तो बहुत बिल्टअप होते हैं। तो वो जो मसल्स जो रीबाउंड करते हैं रिपेयर के साथ साथ, और उनकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो भी उसी हिसाब से जब रिपेयर के लॉस उसमें आती है, तो जो एक रीबाउंड वेट गेन प्रोसेस भी होती है, रीबाउंड वेट गेन हो जाता है। अब इसके नुकसान क्या है। आपने मान लो 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, मैं कहता हूँ बच्चे की शादी है, 5 दिन के अंदर उसने 5 किलो वजन कम करना है, तो उसके नुकसान क्या क्या। सबसे पहला तो हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं।
डिहाइड्रेशन अपने आप के अंदर आपकी बॉडी के फ्लूइड्स के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर पसीने से निकाल ज़्यादा रहे हैं और जबकि हम पानी पी कम रहे हैं, तो उस नाते उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत बड़ी बात है कि अब आप जब सोडियम और क्लोराइड निकाल रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की भी पूरी संभावना बनी होती है। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, व्यक्ति चल नहीं पाता, क्योंकि मसल्स की मैंने जब बात करी तो वो रिपेयर इश्यू होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं और फैटीग हो जाती है। हम करने क्या चले थे और प्राप्ति क्या क्या होती है, मैं उसकी बात करूँ। उन लोगों के अंदर फैटीग जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिंग हो जाती है, यानी कि हम उससे बात करें कि फैटीग की वजह से आपका आउटपुट जो है, आप जो एक्सरसाइज या जो आप फाइट करने जा रहे हो, जो आप कंपटीशन में जा रहे हो, उस वक्त आपका आउटपुट जो है वो भी कम हो सकता है। उसके बाद आगे न्यूट्रिशनल इश्यूज हैं। अगर आप 5 दिन 7 दिन में अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको प्रोटीन्स का लॉस हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एक यानी कि बैलेंस जिसको बोलते हैं, कैटाबॉलिक सिस्टम जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बाद में आपको तंग कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें जिसको बोलते हैं इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी कि आपका बॉडी का जो बैलेंस है, आपके दिमाग का और आपकी बॉडी का, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब जब इसके अंदर क्या क्या आएगा, मान लो आपकी, जैसे मैंने बात की, फिजिकल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, आपको डिजीनेस यानी कि चक्कर, घबराहट, उल्टी, बेचैनी, और उसके साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। और इन लोगों के अंदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे किडनी डैमेज है, आपने डिहाइड्रेट, अपने आप को ओवर डिहाइड्रेट कर लिया, किडनी के अंदर परेशानी हो सकती है। सीजर्स, कई लोगों के अंदर तो दौरे भी पड़ सकते हैं अगर हम बहुत ही एक्सेसिव लॉस की तरफ चलते हैं तो। और इवन एक पोटेंशियली एक रिस्क फैक्टर है, डेथ तक का चांस भी हो सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा वेट लॉस को अपना एक सिक्का मान के चलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। एक बॉडी को भगवान ने जो एक सिस्टम दिया, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी सोच, आपकी बॉडी के फ्लूइड्स, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, विभिन्न प्रकार के आपके अंग जो काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर हार्मोन्स काम करते हैं। ये जो दिमाग के अंदर या आपके शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों पर जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, जब हम इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपके हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो सकते हैं। तो साथियों, एक मेडल लॉस जो है बहुत अलग बात है। अदरवाइज जो लोग एक एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अपने वेट लॉस को एक बहुत ही इंटेंस प्रोग्राम के माध्यम से कम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ये वार्निंग है, डोंट डू इट, डोंट डू इट। देयर आर अदर मेथड्स जिनसे हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। वो स्लो हो सकते हैं लेकिन वो नेचुरल है। जब हम स्लो और नेचुरल की बात करते हैं तो हम मॉर्निंग वॉक की बात कर सकते हैं, जॉगिंग की बात कर सकते हैं, अपने खान पान की बात कर सकते हैं, वेगन डाइट की बात कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी, एल्कलाइन फूड्स लेकर भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वो बेटर मेथड्स हैं आपके पास इन कामों को करने के लिए। बट डेफिनेटली आज की तारीख में तो फास्ट जमाना है ना जी, हर चीज़ जल्दी चाहते हैं हम लोग। तो ये जल्दी वाले जितने सिस्टम्स हैं आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं और आपकी बॉडी को खराब करते हैं। तो साथियों, आप इस बात को हमें डिस्करेज करना पड़ेगा। एक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर एक एथलीट ने हम सबको, पूरे देश को क्या, पूरे संसार को दिया कि हम सबको ये चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।